Hello children, class 8th. Now in this video we are going to start exercise 3.2. कल की एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बात क्लियर कराई थी। लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, आई थिंक 7 में हमने ये डिसीजन कंक्लूजन निकाला था कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन का हमेशा 360 होता है, चाहे पॉलीगन में वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागोन है, मतलब उसकी चाहे कितनी भी साइड्स हैं, लेकिन उससे बने हुए एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल्स, उनका सम हमेशा 360 होता है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 से ये कंक्लूजन निकाला था, है ना। इंटीरियर एंगल्स का जोड़ तो हमेशा सबका अलग अलग होता है। जैसे ट्रायंगल का 160 होता है, सॉरी 300, ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, पेंटागोन का 540 होता है। तो मतलब इंटीरियर एंगल्स का जोड़ तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ हमेशा सबका इक्वल होता है। तो आज हम इस कंक्लूजन को यूज करके एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो हैं और इनमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एंड एक्स इज इन बोथ केसेस, एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की जब हमने साइड्स को आगे बढ़ा दिया तो इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल बन गए। इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 360, क्योंकि ये हम कंक्लूजन कर निकाल चुके हैं। तो मैंने इसी को देखते हुए इस सवाल को सॉल्व किया है लाइक दिस। फाइंड एक्स, ये फर्स्ट फिगर है आपका। आपको हर सवाल में फिगर साथ बनाना है, क्योंकि बिना फिगर बनाए इसको सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिल सकते और कॉपी चेकिंग में भी मुझे दिक्कत आ सकती है। तो हमने यहाँ लिखा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसी के भी हों, किसी भी पॉलीगन की 360 ही होता है। तो इसमें एक 125 है, दूसरा भी 125 है, तीसरा x है। तो 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम x की वैल्यू आपको सॉल्व करना आता है, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सिमिलरली इन द सेकेंड फिगर, सेकेंड फिगर में कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 और 5 हैं। पांचों साइड को आगे इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स बन गए। ठीक है, और इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब उसने हमें 5 जो एक्सटीरियर एंगल हैं उसमें से 3 तो बता रखी हैं, एक 60 का, एक 90 का, एक 70 का और एक एक्स जिसको हमें निकालना है। लेकिन ये वाला नहीं बता रखा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हमें नहीं बता रखा उसने, और हमें इसकी ज़रूरत है। तो हम इसको, इस एक्सटीरियर एंगल को इस इंटीरियर की हेल्प से निकाल सकते हैं। इंटीरियर में ये जो साइन होता है ये किसके लिए होता है? आपकी बुक में ये साइन बना हुआ है, देखिए बना हुआ है ना। ये हमेशा 90 डिग्री के लिए होता है। अंदर की तरफ 90 है तो बाहर भी 90 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर हमेशा लीनियर पेयर होते हैं और उनका जोड़ जो है वो हमेशा 180 होता है। तो अगर 180 में से अंदर वाला 90 घटा देंगे तो बाहर वाला 90 निकल जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा रखा है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। आप इसको एक्सटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री। अब हम फिर वही प्रॉपर्टी लगा देंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 और सबका जोड़ लिख देंगे इक्वल टू 360, क्योंकि एक्सटीरियर का जोड़ हमेशा 360 ही होता है, चाहे फिगर कोई भी हो। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 50। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड सवाल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। उसने कहा है इसमें भी आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है और पॉलीगन जो है वो रेगुलर है। रेगुलर मतलब उसकी सारी साइड्स बराबर हैं, सारी की सारी साइड्स बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगी। और फर्स्ट पार्ट में उसने कहा उस फिगर की 9 साइड्स हैं।
9 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? नोनागोन। क्या बोलती हैं? नोनागोन। और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एन थीटा इज इक्वल टू 360। अब आप पूछेंगे एन क्या है और थीटा क्या है? ये थीटा इज, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, जो कि 9 दे रखी है फर्स्ट पार्ट में। थीटा मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम थीटा कहते हैं, और थीटा मतलब इसको हम बोलते थीटा है, और थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल। तो 9 इंटू थीटा इज इक्वल टू 360। थीटा को यहीं छोड़ दिया, 9 उधर जाके डिवाइड कर दिया, 40 आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ई एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 साइड्स पॉलीगन। 9 साइड वाले पॉलीगन की हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। आगे बात समझ में? तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है, और अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा बता रखा है, एक्सटीरियर एंगल बता रखा है, तो आप नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 अननोन है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर इसने हमें नंबर ऑफ साइड्स एन की वैल्यू बता रखी थी, एन की वैल्यू लगा करके हमने थीटा की निकाल ली है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स उसने हमें 15 दे रखी हैं, यानी कि एन की वैल्यू 15 है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, एन थीटा इज इक्वल टू 360, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एन की जगह आप 15 लिख देंगे, 15 दूसरी साइड जाकर के 360 को डिवाइड कर देगा। तो इसको आपने अपने आप कंप्लीट करना है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड होंगी रेगुलर पॉलीगन की, इफ ईच ऑफ इस इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, अगर उसके सभी अंदर वाले एंगल 165 के होंगे। तो देखिए बेटा, ध्यान से सोचिए। अब उसने हमें इसमें एंटीरियर एंगल दे रखा है और नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए कहा है। नंबर ऑफ साइड्स तो हम एन थीटा इज इक्वल टू 360 से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो थीटा है वो इंटीरियर एंगल नहीं है। वो कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। और इसने क्वेश्चन में हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है 165, और आप इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर सवाल में पढ़ाया है एक्सटीरियर और इंटीरियर का जोड़ हमेशा 180 होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर होती हैं। तो पहले हम इस एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें उसने दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ 4 पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री। तो यहाँ देखिए, नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू 24 डिग्री है। वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू फिटअप करिए और नंबर ऑफ साइड्स निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो उसने इंटीरियर एंगल दे रखा है ना, वो एक थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेट कर देता है। क्या? क्योंकि हमें फॉर्मूले में इंटीरियर की बजाय एक्सटीरियर चाहिए, तो इसका मतलब पहले हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालें। एक्सटीरियर कैसे निकलेगा? इंटीरियर अगर पता है तो एक्सटीरियर निकालने के लिए 180 में से माइनस करेंगे, और एक्सटीरियर पता है और इंटीरियर निकालना पड़ जाए तो 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर दो। तो यहाँ पर हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला है, 180 में से 165 को माइनस कर दिया और 15 डिग्री आ गया। ये 15 डिग्री किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू आपकी थीटा की है। ठीक है, तो नाउ एन थीटा इज इक्वल टू 360, फॉर्मूला वही है, एन की वैल्यू निकाल ली हमने इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल, इज इट पॉसिबल टू हैव a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree?
क्या कोई रेगुलर पॉलीगन बन सकता है अगर उसके सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो जाएं? एक बात आपको खास ख्याल रखना है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 को डिवाइड करता है, पूरा का पूरा कंप्लीटली। अगर वो डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब वो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो हमने लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। 22 डिग्री वाला एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज 22 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 360, क्योंकि 22 जो है वो 360 को पूरा डिवाइड नहीं करता, इसलिए। तो एक्सटीरियर एंगल, इसका कंक्लूजन यही निकला कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 को पूरा डिवाइड करता है। अगर पूरा डिवाइड नहीं करेगा तो वो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, वो पॉलीगन नहीं बन सकता। सेकेंड पार्ट, इफ द इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, अगर इंटीरियर 22 डिग्री का है तो क्या वो पॉलीगन बन सकता है? तो इंटीरियर तो हमारे फॉर्मूले में यूज ही नहीं होता, हमारे फॉर्मूले में तो एक्सटीरियर यूज होता है। तो मैंने इसकी हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकाला पहले, फिर मैंने 158 से 360 को डिवाइड किया, पूरा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो इसका मतलब 22 इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन में। आगे बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what is the minimum interior angle possible for the regular polygon y? छोटे से छोटा एंगल, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है रेगुलर पॉलीगन में, और क्यों हो सकता है? तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन आपको पता है ट्रायंगल होता है, क्योंकि ट्रायंगल 3 साइड का है और 2 साइड का बंद फिगर बन नहीं सकता, इसलिए वो रेगुलर पॉलीगन हो ही नहीं सकता। तो आप लिखेंगे द रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ही हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो कम से कम 3 साइड वाला यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो सकता है रेगुलर पॉलीगन, और उसके सभी अंदर वाले एंगल 60-60 डिग्री की होती हैं। देयरफॉर 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है कि मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल हो सकता है, तो मैक्सिमम मिनिमम को अगर 180 में से घटाओगे तो वो एक्सटीरियर निकलेगा, और वो हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। आगे समझ में? बहुत इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप वीडियो ज़रूर देखें, बिना वीडियो के आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएंगी। सिर्फ आंसर शीट को कॉपी में उतार लेना, आपका मैथ्स में आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है उसको उतारने का। सो watch and listen this video attentively and then solve exercise 3.2.